आप सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करेंगे भगवान नृसिंह के अवतार के स्वरूप मनाए जाने वाले नृसिंह जयंती के विषय में। जैसा कि सर्वविदित है कि नृसिंह जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को मनाई जाती है। वह इस बार 14 मई 2022 को पड़ने वाली है। नृसिंह भगवान का अवतार भक्त प्रहलाद के रक्षा हेतु हुआ था, यह आप सब जानते हैं। इसीलिए भगवान नृसिंह के विषय में यह बात स्पष्ट है कि उनका आराधना आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि वह प्रहलाद के कष्टों को भी दूर करने के लिए ही प्रकट हुए थे। इसीलिए यदि आपके जीवन में शत्रुओं से बाधा हो, वाहन दुर्घटना आदि का डर हो, केस मुकदमों से आप परेशान हो, पारिवारिक झगड़े आपको बहुत परेशान कर रहे हों, नौकरी में झगड़े हो रहे हों बार बार, या नौकरी पे कोई संकट हो, इतना ही नहीं यदि संतान पर भी कोई संकट हो, आप भौतिक बाधाओं से ग्रसित हों, यानी तंत्र मंत्र यंत्र आदि से आप अत्यधिक परेशान हो, अज्ञात शत्रु आपको परेशान किए हैं जिनका आप कोई काट नहीं निकाल पा रहे हैं, इतना ही नहीं आप बड़े बड़े असाध्य रोगों से परेशान हो, चाहे अग्नि भय हो, सर्प भय हो, पशु भय हो, यानी किसी भी प्रकार के संकट से यदि आप ग्रसित हैं तो भगवान नृसिंह का आराधना आपको सभी कष्टों से मुक्त कर सकता है। इसीलिए नृसिंह जयंती पर ही नहीं, आप नृसिंह जयंती के बाद भी कभी भी भगवान नृसिंह के अवतार यानी उनके स्वरूप के मंत्रों का जप या उनका स्तोत्र आदि का पाठ करते रहिए। आपको जीवन में कभी भी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार के नृसिंह जयंती पर आपको कुछ बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, जिनको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। खासकर यदि आप अपने जीवन से पूर्णतः हार मान चुके हैं या अनेक अनेक बाधाएं आपको ग्रसित किए हुए हैं और आप किसी प्रकार से शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको यह करना है कि भगवान नृसिंह को आप जितनी शीतल वस्तुएं अर्पित करेंगे उतना ही आपके लिए यह लाभदायक होगा। यानी नृसिंह भगवान का अवतार ही क्रोध स्वरूप है, और यदि आप उनके इस स्वरूप को शांति के प्रतीक वस्तुओं को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में भी स्वयं में भी शांति आ जाएगी। सबसे बेहतर यह है कि यदि आप नृसिंह जयंती पे मलयाग्री चंदन का लेप भगवान विष्णु के स्वरूप को करते हैं, यानी भगवान विष्णु के नृसिंह स्वरूप को करते हैं, वह भी यदि नृसिंह मंदिर में जाकर, तो शायद आपके जीवन के सभी अड़चने, खासकर मानसिक अशांति जैसे अकाट्य कष्टों से आप मुक्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप नारियल के पानी से यानी नारियल फोड़कर उसके जल से यदि आप भगवान नृसिंह का अभिषेक करते हैं, यह भी आपके जीवन में पूर्णतः शांति प्रदान करने वाला होगा। वैसे तो भगवान नृसिंह के हजारों मंत्र हैं, फिर भी उनके कुछ आसान और छोटे मंत्र आपको बता रहा हूँ, जिनका जप यदि आप नृसिंह जयंती से लेकर 45 दिनों तक या 51 दिनों तक करें तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। सबसे छोटा मंत्र है ओम श्रौम ओम। यह बहुत ही दिव्य और बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है। यदि आप नृसिंह जयंती के अतिरिक्त भी प्रतिदिन सिर्फ एक माला करते हैं तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। थोड़ा सा और बड़े मंत्र की चर्चा कर लें, खासकर लक्ष्मी नृसिंह मंत्र का। चूंकि भगवान नृसिंह विष्णु के ही स्वरूप हैं, इसीलिए उनको प्रसन्न करके आप माता लक्ष्मी को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन से दारिद्रता आदि कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः इस मंत्र का जप करके आप भगवान लक्ष्मी के पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और खासकर यदि आप कर्ज आदि से मुक्त हैं या आपके पैसे डूब रहे हैं, वह आपको वापस अवश्य मिलेंगे। यदि आप भगवान नृसिंह के दशाक्षरी मंत्र यानी ओम क्षौम महानृसिंहाय नमः इस मंत्र का यदि उस दिन 21 माला जप कर लेते हैं तो आप पूर्ण विश्वास रखिए
आपके जिंदगी के सारे उपद्रव सिर्फ 41 दिन में शांत हो सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य वस्तुओं का दान या अर्पित करना भी आपको बताता हूँ, जो आप नृसिंह जयंती को भगवान नृसिंह के मंदिर में जाकर इनको अर्पित करें या इनसे स्नान आदि करवाएं, तो भी आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार आएगा। खासकर यदि आप मानसिक अशांति से परेशान हैं या आपके परिवार का वातावरण बहुत ही अशांतिपूर्ण हो गया है, तो आपको ठंडी वस्तुओं का अर्पण भगवान नृसिंह को जरूर करना चाहिए। खासकर यदि दही और शहद इनको मिश्रित करके भगवान नृसिंह के प्रतिमा को स्नान करवाते हैं और उसी को चरणामृत स्वरूप आप ग्रहण भी करते हैं, तो यह आपके जिंदगी के सारे उपद्रवों को शांत कर सकता है। यदि आप मुकदमेबाजी या स्वास्थ्य जनित समस्याओं से ग्रसित हैं, तो आपको देसी घी, दही और मिश्री इनका भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और संभव हो सके तो भगवान नृसिंह के स्वरूप को आप इनसे स्नान भी कराइए और इन्हीं को चरणामृत स्वरूप में ग्रहण भी करिए। यह बहुत ही अद्भुत लाभ देने वाले हैं। इतना ही नहीं, यदि आप उधारी के लेन देन यानी आप उधारी देकर फंस गए हैं या आप उधारी लेकर फंस गए हैं, दोनों ही परिस्थितियों में शंख, मोती, चांदी या मक्खन यह भगवान नृसिंह को अर्पित करना, यानी उस दिन इन वस्तुओं का भगवान नृसिंह के मंदिर में दान करना, यह भी एक अद्भुत लाभदायक हो सकता है। और यदि आप सभी प्रकार से शांति चाहते हैं, तो सिर्फ मलयागिरी चंदन का नृसिंह जयंती से लेकर कम से कम 21 दिनों तक नियमित रूप से नृसिंह भगवान को लेपित करें। यह आपके जीवन को हर प्रकार से शांति से परिपूर्ण कर देगा। इसके अतिरिक्त आप शंख के जल से भी भगवान नृसिंह के स्वरूप को स्नान करा सकते हैं। यह भी बहुत ही शांतिदायक उपाय है। यदि आप उस दिन शरबत जैसे ठंडे वस्तुओं को गरीबों में वितरित करते हैं और यदि खीर का वितरण भी करते हैं, तो यह भी आपकी जिंदगी में बहुत ही चमत्कारिक लाभ दे सकता है। नृसिंह जयंती से ध्यान रखिए, नृसिंह भगवान का आप किसी प्रकार से आराधना करके खासकर भौतिक बाधाओं से या शत्रु बाधा से आप अतिशीघ्र दूर हो सकते हैं। इसलिए इस नृसिंह जयंती पे आप ये छोटे छोटे उपाय जरूर करिए। अंत में मैं आपको भगवान नृसिंह का मूल मंत्र बताता हूँ। यदि आप उपरोक्त सारे उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ इसी मंत्र का आप 21 बार या कम से कम इसी मंत्र का आप 5 माला जप अवश्य करें। यदि 5 माला नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 27 बार जप तो अवश्य करें। यह बहुत ही अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र को अच्छे से सुन लीजिए और इसको लिखकर रख भी लीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। इस मंत्र का आप उस दिन जप अवश्य करिए और इसी